So I am audible, visible, everything is fine? Fine. So guys, today we are going to start class 8th NCERT Geography. हमने इस सीरीज में क्लास 6 की कंप्लीट चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन बिटवीन द लाइंस कवर किया हुआ है। क्लास 7 हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी को अच्छे से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे। फाइन, देन आई विल कम ऑन द 9th 10th 11th 12th सबको बहुत अच्छे से करेंगे गाइस। और आपके लिए हम 14th नवंबर से करंट अफेयर्स इस चैनल पे लेकर आ रहे हैं। टाइमिंग इज 8 PM एनुअल करंट अफेयर सीरीज। ओ माय गॉड, ये आपकी डिमांड थी जो मैं पूरा कर रहा हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 18 इयर्स, आप जानते हो मैं टॉपिक्स कौन कौन से कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एंड स्टेट सर्विसेज, जीएस ज्योग्राफी, फिजिकल, इंडियन वर्ल्ड एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। गाइस 6L प्रोग्राम आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। लेट्स रिवाइज, लेट्स लर्न। आज मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, लेट्स राइट MAWP मेन आंसर राइटिंग प्रोग्राम। लेट्स मेमोराइज, रिकैप एंड सेशन के लास्ट में इस चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। लेट्स प्रैक्टिस MCQs। तो बी अटेंटिव, लिसन वेरी केयरफुली, बी अल्ट्रा अलर्ट और हम टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। माय फ्रेंड्स, www.ajitlive.in इस पे आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी। आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ जाइए ताकि आप फ्री रिसोर्सेज का फायदा उठा पाए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। माय फ्रेंड्स, यूपीएससी की प्रिपरेशन में पर्सनल मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं भी ट्रैक से डिरेल हो रहे हो, डोंट वरी एट ऑल, मेरी टीम आपसे जुड़ेगी। जरूरत होगी तो मैं भी आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, बिल्कुल फ्री, विदाउट एनी हिडन चार्जेस। तो डिटेल्स स्क्रीन पे दिया हुआ है। सो आर यू रेडी फॉर द ऑसम सेशन? यस, नो? जल्दी से वीडियो को लाइक करके थम्स अप देके मुझे कमेंट में लिख के बताओ, आर यू रेडी फॉर द ऑसम सेशन? यस और नो? गाइस, आज हम रिसोर्सेज करेंगे। कल चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 ऑनवर्ड्स हम मूव करेंगे। आज समझेंगे यूटिलिटी क्या है, वैल्यू क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पेटेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स क्या है, एक्चुअल रिसोर्स क्या है, पोटेंशियल रिसोर्स क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या अंतर है, व्हाट आर द मेथड ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, क्या सिर्फ रिसोर्स कंजर्वेशन ही तरीका है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, उसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो आपको क्लास 8 एनसीईआरटी लेवल तक बात करनी है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। टॉपिक को पढ़ने से पहले आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। आप इसे सेशन को अटेंड करते समय बहुत अटेंटिव हो जाएंगे और देखेंगे कि आपके माइंड में क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। गाइस, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और क्वेश्चन को लिखेंगे। लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं ये आपके सफलता के बड़े बड़े कदम साबित होंगे। क्या करना है आपको? अटेंटिव रहना है, अलर्ट रहना है। क्वेश्चन इज, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सतत विकास क्या है? डिस्कस सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको सतत विकास के कुछ सिद्धांतों की चर्चा करनी है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप सेशन के लास्ट में कॉपी पेन लेकर आंसर लिखने का प्रयास करना। अगर आपकी पेन की मूवमेंट नहीं हो रही है, दोबारा वीडियो को देखेंगे और फिर लिखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। जाहिर सी बात है, तो डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से कारक संसाधनों के वितरण के लिए पृथ्वी पे रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है ना? व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो दोनों क्वेश्चन में से आप एटलीस्ट
कोई एक क्वेश्चन का आंसर आज करने का प्रयास करोगे, क्या मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूं? चलिए बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सेशन के लास्ट में मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा जो आज के सेशन पे बेस्ड होंगी, सो गेट रेडी फॉर दैट। सो माय डियर फ्रेंड्स, यूटिलिटी की बात करेंगे, वैल्यू की बात करेंगे, पेटेंट की बात करेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करेंगे, नॉन की बात करेंगे। आप जानते हो कि एनसीईआरटीज आर रिटन सो ब्यूटीफुली ताकि बच्चों को समझ में आए और बड़ों के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, तभी तो यहां हम एनसीईआरटी कर रहे हैं। मोना, राजू और अम्मा के बीच की बात चल रही है। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has use. मोना बोल रही है कि जितनी चीजें आपको दिख रही हैं, चाहे वो कॉम्ब हो, कंगा हो, यूटेंसिल्स हो, कपड़े हो, अनाज हो, सबकी एक क्या इस्तेमाल है, महत्व है, यूज की है। दैट इज वाई दीज आर इंपॉर्टेंट। अम्मा बता रही है तभी तो ये महत्वपूर्ण है। दीज आर रिसोर्सेज, कितना ब्यूटीफुली समझाया है। व्हाट इज रिसोर्स? भाई राजू का क्वेश्चन अम्मा से था कि रिसोर्स क्या है। ध्यान सुनेंगे आप। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज रिसोर्स। भाई आप कोई टॉपिक पढ़ना चाह रहे हो, अभी राइट नाउ आप ज्योग्राफी मेरे वीडियो के थ्रू समझ रहे हो, तो अभी फिलहाल ये वीडियो आपके नीड को सेटिस्फाई करेगी और ये आपके लिए एक ऑनलाइन रिसोर्स हो गई। क्लियर है? समझ में आ रहा है? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज कॉल्ड एज रिसोर्स। हमें ये बात समझना है। व्हाट इज रिसोर्स? लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। आप जहां बैठे हो, मुझे बताओ, मैं आपका सेशन ले रहा हूं, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पी रहा हूं, क्या ये वाटर अभी मेरे लिए रिसोर्स नहीं हो रहा है? इस वाटर से हम हाइड्रो पावर जनरेशन कर रहे हैं, एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं, तो क्या ये रिसोर्स नहीं हुआ? द वाटर यू ड्रिंक when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, जिस स्कूल वैन में जाते हो आप, बस में जाते हो, पापा की कार से जाते हो, पैदल जाते हो, साइकिल से जाते हो, तैर के जाते हो, जैसे भी जाते हो आप, है ना? तैर के जाओगे तो जिस पानी में तैर रहे हो वो वाटर आपके लिए रिसोर्स की तरह बर्ताव करेगी। ऑल आर रिसोर्सेस। जो एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो, जो एनसीईआरटी मैंने आपकी स्टार्ट की आज, क्लास 8 एनसीईआरटी, ये भी आपके लिए रिसोर्स की तरह बिहेव कर रही है। अगर आपके पापा जी ने आपके लिए कुछ कुक करा, स्नैक्स बनाई, उसमें जो रॉ मटेरियल वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया, वो भी एक रिसोर्स है। क्या आपको कुकिंग आती है? क्या इतनी आती है कि इमरजेंसी में आप अपनी डिमांड को पूरी कर पाओ? ठीक, द फ्रेश वेजिटेबल्स जो पापा ने यूज करा टू प्रिपेयर अ टेस्टी स्नैक्स फॉर यू इज कॉल्ड एज रिसोर्स। तो हम क्या समझ पा रहे हैं? एनीथिंग दैट इज यूज टू, दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज कॉल्ड एज रिसोर्स। क्लियर? आइए और समझते हैं इस बात को। व्हाट डज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डू? हम बात करेंगे थोड़ी देर के बाद कि ह्यूमन रिसोर्स का तात्पर्य क्या है और कैसे ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन मेड रिसोर्स दोनों के डिफरेंस को हम क्लियर करेंगे ताकि माइंड में कोई कंफ्यूजन न हो। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, सबकी कुछ, सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। ऑल हैव बीन यूज्ड बाय यू। सबकी अपनी कुछ यूटिलिटी है, सबकी अपनी कुछ यूजेबिलिटी है। यूजेबिलिटी और यूटिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और अ सब्सटेंस रिसोर्स। भाई अगर इस
पेन का कोई इस्तेमाल, कोई फायदा न हो, है ना, तो जाहिर सी बात है ये मेरे किस काम का है कि नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स, ये हमें जानना है। हाउ डज समथिंग, राजू परेशान है, राजू कंफ्यूज है, कंफ्यूज ना हो राजू, कंसेप्ट क्लियर होगा आजू, है ना। राजू वांटेड टू नो हाउ डज समथिंग बिकम्स अ रिसोर्स। अम्मा बच्चों को बता रही हैं कि भाई कोई चीज रिसोर्स तब बनेगा जब उसकी कोई वैल्यू होगी। अगर ये पेन से मैं स्क्रीन पर लिख पा रहा हूं तो इस पेन की वैल्यू है, और ये एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। बहुत ध्यान सुनेगा, स्लोली स्लोली कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। क्या करना है, धैर्योलॉजी, पेशेंस के साथ पढ़ना है। अम्मा टोल्ड चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव वैल्यू। वैल्यू कैसी, क्या सिर्फ इकोनॉमिक वैल्यू की बात हो रही है या कुछ और भी इसमें ऐड होगा, कुछ और भी उसमें सम्मिलित होगा। वैल्यू मींस वर्थ। कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होंगी और कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होगी। तो इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ रिसोर्स, इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। अम्मा बता रही हैं वैल्यू का मतलब वर्थ से है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी मेटल की बात करें, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, लेकिन आप कहीं घूमने गए, फॉर एग्जाम्पल आप अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में घूम रहे हो, ब्यूटीफुल लैंडस्केप देख रहे हो, उसकी फिलहाल उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपके लिए इकोनॉमिक वैल्यू तो नहीं है, लेकिन वो आपकी नीड को, आपके सेटिस्फेक्शन को, आपको मानसिक सुकून दे रहा है, तो वो भी आपकी नीड को पूरी कर रहा है, वो भी आपको वैल्यू दे रहा है। सो बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। चाहे मेटल की बात करें, चाहे ब्यूटीफुल लैंडस्केप की बात करें। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम। हो सकता है आज हमें जिस चीज की वर्थ समझ में नहीं आ रही है, आने वाले समय में वही समय के साथ वही ज्यादा से ज्यादा और वैल्यूएबल हो जाए, पॉसिबल है। भाई किसने सोचा था कि फास्ट ब्लोइंग विंड से एनर्जी हम जनरेट करेंगे? भाई 300 इयर्स 200 इयर्स बैक किसी ने नहीं सोचा था। ये बात अलग है कि लोकलाइज एग्रीकल्चर में विनोइंग के लिए फसल और भूसे को अलग, अनाज और भूसे को अलग करने के लिए आप यूज कर रहे थे, है ना। लेकिन समय के साथ एडवांसमेंट हुई, टेक्नोलॉजी विकसित हुई और उसकी वैल्यू बढ़ गई, वहां से एनर्जी का जनरेशन होने लगा, है ना। तो टोटल इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, भाई अगर हम एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की वैल्यू की बात करें तो डायरेक्ट वैल्यू, आउटपुट्स दैट कैन बी कंज्यूम डायरेक्टली, जैसे इमारती लकड़ियों का इस्तेमाल करना, टिम्बर, वुड, रिक्रिएशन, मिनरल्स, उस अगर फॉरेस्ट से हम ऑब्टेन कर रहे हैं। इनडायरेक्ट वैल्यू इकोलॉजिकल सर्विसेज, फ्लड का कंट्रोल करना, स्टॉर्म का रोकना, एटमॉस्फेयर में जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है वो फॉरेस्ट उसे अपने स्टोमेटा से ले रहा है और अपनी बॉडी में ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है, कार्बन कैप्चर हो रहा है, कार्बन की सिंक हो रही है और क्लाइमेट का कंट्रोल हो रहा है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज मिनिमाइज हो रहा है, उसका प्रभाव कम हो रहा है। ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ऑप्शन वैल्यू, प्रीमियम प्लेस्ड बाय ऑन मेंटेनिंग रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर पॉसिबल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज यूजेस, सम ऑफ विच मे नॉट बी नोन नाउ। ठीक, तो यहां पे ये आपको थोड़ा सा आइकन से छुप जा रहा है, जस्ट ए मिनट। ऑफ विच मे नॉट बी नोन नाउ, एक मिनट, मैं चाह रहा हूं कि ये थोड़ा साइड हो जाए।
जस्ट मिनट। तो भाई जो हमारी टाइपिंग टीम है वो ध्यान देगी कि ये आइकन से ऊपर कंटेंट डालेंगे। नॉन यूज वैल्यू, चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे कंटेंट हो। एग्जिस्टेंस वैल्यूज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ रिसोर्सेस irrespective of their use such as cultural, aesthetic, है ना। तो इसकी बात कर रहे हो आप, इस तरह आप वैल्यू और नॉन वैल्यू की बात कर रहे हो, ठीक है। पेटेंट एक टर्म है जो आप सुनते हो भाई, कई बार आपको सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, बुखार हुआ, आप बहुत से कप सिरप पी रहे हो, आप ठीक नहीं हुए, ठीक। फिर दादी मां के नुस्खे, दादी मां के नुस्खे क्या किया उन्होंने, अदरक लिया, गुड़ लिया और घी लिया, शुद्ध घी गाय का, उसे पकाया और आपको 2-3 दिन खिलाया। जो जुकाम, जो कफ, जो सर्दी आपको मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही थी, प्रभाव उतना नहीं दिख रहा था, आपने क्या पाया, आप जल्दी से ठीक हो गए, ठीक। अब दादी मां की इस होम रेमेडी का कोई कमर्शियल वैल्यू तो आज है नहीं, लेकिन अगर आने वाले समय में कोई फर्म उसको अगर पेटेंट करा दे, have a look here, your grandmother's home remedies have no commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable। बात हल्दी के एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी की भी हो सकती है। चोट लगी, दूध में हल्दी पिया, आप ठीक हो गए। पेटेंट मीन्स एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। पेटेंट से क्या समझेंगे, हमने कहा भाई एक्सक्लूसिव राइट किस पे, ओवर एनी आइडिया और एनी इन्वेंशन, उसको हम पेटेंट बोल रहे हैं, ठीक। समय के साथ टेक्नोलॉजी के विकसित होने के कारण क्या हो रहा है भाई, जो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, समय और तकनीकी, जो किसी पदार्थ को, किसी सब्सटेंस को रिसोर्स में तब्दील कर देंगी, रिसोर्स में परिवर्तित कर देंगी। फॉर एग्जाम्पल टाइम एंड टेक्नोलॉजी, एक टाइम हुआ, दूसरा टेक्नोलॉजी हुआ, are two important factors that can change substances into resources. Both are related to needs of the people. People themselves are the most important resource. भाई उनकी आइडिया, उनका नॉलेज, उनकी इन्वेंशन, डिस्कवरीज that lead to creation of more resources. भाई फायर का इन्वेंशन, डिस्कवरी ऑफ फायर, पहिए का आविष्कार, है ना, इच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मेनी अदर्स। आप चीजें आपस में प्रॉपरली लिंक हो रही है। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। फायर की डिस्कवरी हुई ना होती तो हम पके भोजन खा नहीं रहे होते। एंड अदर प्रोसेसेस, व्हाइल द इन्वेंशन ऑफ व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड इन न्यूअर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर जानवर गाड़ी, बैल गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, गधा गाड़ी, इक्का गाड़ी, इनका आना। टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। भाई नदियों का जल आदिकाल से कितना प्रवाहित हो रहा है, लेकिन जब तक तकनीकी विकसित नहीं हुई तो ये एनर्जी वाला एंगल नहीं आया। तब आप उसे एग्रीकल्चर के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इरिगेशन के लिए यूज कर रहे थे, पशुपालन के लिए यूज कर रहे थे, लेकिन अब आप वहां से एनर्जी भी ऑब्टेन कर रहे हो। जितनी हिमालयन रिवर्स हैं, पेरेनियल रिवर्स हैं, उसके पास ह्यूज पोटेंशियल है, ठीक, ह्यूज पोटेंशियल है फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज नाउ वी आर हैविंग टेक्नोलॉजी, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस,
नेचुरल रिसोर्सेस प्राकृतिक संसाधन, मानव द्वारा निर्मित ह्यूमन मेड रिसोर्सेस और एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। समझिए, अगर हम नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो उनके यूज की बात करेंगे कि भाई कितनी एक्चुअल रिसोर्स है और कितनी पोटेंशियल है। समझेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रिसोर्स, व्हाट आर एक्चुअल रिसोर्सेस, व्हाट आर पोटेंशियल रिसोर्सेस, समझेंगे। अगर हम फिर आगे देख रहे हैं बायोटिक रिसोर्सेस लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, नॉन लिविंग ए बायोटिक, स्टॉक के आधार पे क्या वो बार बार रिन्यू हो रही है, रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल। फिर वितरण के आधार पे, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे आप देख रहे हो कि दे आर यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड, कि वो यूबिक्विटस हैं या लोकलाइज्ड है। क्या हम इतनी बात समझ पा रहे हैं? रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ यूज, नेचुरल में एक्चुअल पोटेंशियल, फिर ओरिजिन बायोटिक ए बायोटिक, फिर स्टॉक रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, फिर डिस्ट्रीब्यूशन यूबिक्विटस फाउंड एवरीवेयर और लोकलाइज इन डिस्ट्रीब्यूशन। सारे टर्म्स एक एक करके आने वाले हैं, हम उसे समझेंगे। नेचुरल सोर्सेस, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेस। यहां पे विदाउट मच मॉडिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा है। बगैर बहुत मॉडिफिकेशन के आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप सांस ले रहे हो, द एयर वी ब्रीथ नेचुरल रिसोर्स है। वाटर इन आवर रिवर्स, लेक्स, सॉइल, मिनरल्स, ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेस, है ना, क्योंकि इसे आप इस्तेमाल कर रहे हो विदाउट मच मॉडिफिकेशन। ठीक, मेनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। भाई अगर कोई नेचुरल फॉरेस्ट है, आप वहां गए और पेड़ों से फल तोड़ा और उसे खाया, तो आपने कोई मॉडिफिकेशन नहीं की। इन सम केसेस tools and technology may be needed to use a natural resource in best possible way, है ना। आइए इन बातों को और समझते हैं। हम नेचुरल रिसोर्सेज की करते हैं एक क्लासिफिकेशन। कैसे? डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, origin, stock and distribution. On the basis of development and use, resources can be classified into actual resource, potential resource. सोच के आंसर करना। हिमालय के पास ह्यूज मिनरल्स हैं, हिमालय के पास ह्यूज मिनरल्स हैं, क्लियर? तो आप कमेंट लिखकर बताओ, ए फॉर एक्चुअल, बी फॉर पोटेंशियल। आज के डेट में जो हिमालय के पास मिनरल्स मौजूद है वो एक्चुअल है या पोटेंशियल है? वो एक्चुअल है या पोटेंशियल है? जल्दी से आप मुझे कमेंट में ए और बी लिखकर बताओ, एक्चुअल है या पोटेंशियल है। क्लियर? अभी आपको इसका आंसर तुरंत मिल जाएगा। हैव अ लुक। एक्चुअल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स हुज क्वांटिटी इज नोन, these resources are being used in the present। मैंने कहा भाई आज आपके पास ऐसी कोई तकनीकी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप हिमालय से रिसोर्सेस को ऑब्टेन कर पाओ, तो जाहिर सी बात है आज ये प्रेजेंट में यूज नहीं हो रही है। आपको नहीं मालूम है कितनी मात्रा में ये रिसोर्सेस उपलब्ध है, तो ये एक्चुअल रिसोर्स नहीं है। क्लियर? आप रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से बांट रहे हो। हमने कहा भाई एक्चुअल एंड पोटेंशियल। रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रूर रीजन ऑफ जर्मनी, पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, डार्क सॉइल, ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटू इन महाराष्ट्र, ऑल आर एक्चुअल रिसोर्स। क्योंकि आपके पास इसकी
अप्रोक्सीमेशन है, एक एस्टिमेट है कि कितनी मात्रा में है। Potential resource are those whose entire quantity may not be known and these are not being used at present. आज आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, उसकी मात्रा, कुल मात्रा कितनी है, आपको इसके बारे में कोई इल्म, आइडिया, जानकारी, एस्टिमेशन, अप्रोक्सीमेशन नहीं है। क्लियर है? These resources could be used in the future. लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकता है समय के साथ विकसित हो जाए। वी हैव एट प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस इनफ टू इजिली यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज। आज आपके पास उतनी विकसित तकनीकी नहीं है। हो सकता है समय के दौरान इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एग्जाम्पल ऑफ potential resource that can be used in the future. Minerals present in Himalaya is example of potential resource that can be used in future. Right now we don't have technology so that we can use it. Clear? समझ में आ रहा है? बिल्कुल मजे आ रहे हैं गाइस, ध्यान से पढ़ेंगे आप। मैंने आपसे बार बार कहा है रेगुलर होना अनिवार्य है तो ही बात बनेगी, है ना? तो एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज व्हिच हैव ऑलरेडी बीन डेवलप्ड, व्हिच आर प्रेजेंटली यूज्ड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज आर नोन टू अस। ये आपके एक्चुअल रिसोर्सेज हैं। इन्हीं को आप क्या बोल रहे हो? एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज। क्या बोल रहे हो? एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है? Which could be of use in the future due to breakthrough in technology or changing circumstances. भाई आज आपका सोलर एनर्जी आज से 200 साल पहले, 100 साल पहले उतना विकसित उसकी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आपको याद होगा, पढ़ोगे आप 2015 का पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जब फ्रांस के राष्ट्रपति, तब के राष्ट्रपति, देन फ्रेंच प्रेसिडेंट होलांडी और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी, दोनों ने ज्वाइंट लॉन्च किया, अनाउंस किया ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। विश्व के 121 देशों का, 121 कंट्रीज का, which are either completely or partly present between the Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn। विश्व के 121 देश जो पूर्णतः या आंशिक रूप से कर्क या मकर रेखा के बीच में स्थित है, उनकी बात हो रही थी। भाई चूंकि यहाँ पे इनके पास सनरेज एबंडेंट है तो क्या होगी, वहां से एनर्जी ऑब्टेन करने की चर्चा हो रही थी। हाई स्पीड विंड वेर अ पोटेंशियल रिसोर्स 200 years ago, today they are actual resource. Wind farms generate energy using windmills like in Netherlands. You will find some of them in Nagercoil in Tamil Nadu and in the coast of Gujarat. अगर हम ओरिजिन के आधार पर बात करें, रिसोर्स को आप बायोटिक और एबायोटिक फॉर्म में बांट सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पे। बायोटिक लिविंग, एबायोटिक नॉन लिविंग। एबायोटिक आर नॉन लिविंग, बायोटिक आर लिविंग। सॉइल, रॉक, मिनरल्स आर एबायोटिक, लेकिन उसमें प्लांट्स और एनिमल्स जो ग्रो कर रहे हैं वो बायोटिक है। ठीक, तो एक तरफ हमने एक्चुअल और पोटेंशियल बांटा, एक तरफ बायोटिक और एबायोटिक बांटा। अब रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल के ग्रुप में बांटेंगे आप, नाम समझ में आ रहा है। रिन्यूएबल आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, इस्तेमाल कर रहे हो और वो रिजेनरेट होते जा रहा है। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, ध्यान रहे जो आज आपको अनलिमिटेड लग रहा है, हो सकता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उसकी स्कार्सिटी हो जाए। ध्यान रखेंगे इस बात को, है ना। एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, सोलर और विंड एनर्जी।
सोलर और विंड एनर्जी। बहुत अगर डेप्थ में सोचोगे तो ये भी प्रभावित होंगी, लेकिन फिलहाल yet careless use of certain renewable energy resources like water, सोचिए, हो चुकी है प्रॉब्लम, सॉइल हो रही है प्रॉब्लम, लोग मिट्टी खरीद रहे हैं, जानते होंगे आप, एंड फॉरेस्ट खत्म हो रही है, कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। क्यों? केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या कर रही है? ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, स्कार्सिटीज की जेनेसिस करा रही है। Water seems to be an ultimate renewable resource, but shortage and drying up of natural water source is major problem not only in India but in major parts of the world. My God, भाई जो वाटर आपको एक अनलिमिटेड रिसोर्स दिख रही है, अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ वाटर साइकिल, लेकिन उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन, नंबर 1, रेनफॉल के पैटर्न का चेंज होना, फॉरेस्ट का डिप्लीट होना, है ना, इंसुलेशन के पैटर्न का फ्लक्चुएट करना इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, लंबे समय में। उतना डिटेल में जाऊंगा तो अभी आप समझ नहीं पाओगे, जैसे आप इवॉल्व होंगे, क्लास 11 एनसीईआरटी जब हम कर रहे होंगे तो वहां चीजों को मैं और एक्सप्लेन करूंगा, तो आप समझ पा रहे हो। शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्स इज ए मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। नॉन रिन्यूएबल, नाम समझ में आ रहा है कि ये नॉन है, are those which have a limited stock. Once stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. लेकिन हजारों वर्ष तक न तो मेरी न तो आपकी जीवन काल है, लाइफ स्पैन है, तो आप अपने जीवन में उसे वापस रिजेनरेट होते हुए, रिन्यू होते हुए देख नहीं पा रहे हो। भाई अगर हम कोल के इस्तेमाल करने का जो दर है वो बहुत ही फास्ट है, और कोल के बनने में थाउजेंड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ इयर्स लग जा रहा है। क्या हो रहा है भाई? अगर हम फास्टर रेट से उसे कंज्यूम करेंगे तो आपको अपने बच्चों को बोलना पड़ेगा एक था कोल, एक था कोयला। बात समझ में आ रही है? सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन, सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल। गाइस कमेंट सेगमेंट में 2 एग्जाम्पल आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के जल्दी से लिखकर बता दो। ठीक, अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो विंड, जियोथर्मल, वाटर, बायोमास, हाइड्रोजन एक बड़ा एनर्जी का सोर्स बनने वाला है, सोलर, और अगर नॉन की बात करें तो ऑयल, कोल, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर। ब्रॉडली हमने सिर्फ एनर्जी के डायमेंशन एस्पेक्ट को लिया है। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर some example of non-renewable resource। ठीक, अगर हम वितरण की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो आप इसे ब्रॉडली 2 ग्रुप में बांट सकते हो, लोकलाइज्ड, सीमित, एंडेमिक एंड यूबिक्विटस। यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड आप यहां ऐसे बांट रहे हो। रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, सर्वव्यापी, एयर वी ब्रीथ are ubiquitous, but those which are found only in certain places, localized। भाई मैंने कहा कार्ल गुरली ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अच्छा हमने 7th एनसीईआरटी में पढ़ लिया है, जोहान्सबर्ग पढ़ा है आपने, जोहान्सबर्ग ऑफ साउथ अफ्रीका, याद आ रहा है, गोल्ड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। किम्बरली साउथ अफ्रीका में आपने पढ़ा है, डायमंड माइंस, याद करो। दैट मींस लोकलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो।
कॉपर की, आयरन की, और एयर जो ब्रीथ कर रहे हो आप वो हर जगह प्रेजेंट है। मतलब ध्यान सुनना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन फिजिकल फैक्टर्स। 1, टेरेन कैसा है, स्लोप कैसा है, माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन है, कौन सा ऑर्डर ऑफ लैंड फॉर्म है, क्लाइमेट कैसा, टेम्परेचर कैसा, रेनफॉल कैसा, लोकेशन कैसा, लेटिट्यूड कैसा, क्योंकि वो उस पर निर्भर करेगा, अल्टीट्यूड, हाइट कैसा है ना। सो किसी नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, लोकेशन, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, इन सारी बातों पर निर्भर करती है। भाई चूंकि पृथ्वी पे सारी फैक्टर्स यूनिफॉर्म हर जगह नहीं हो सकती, एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल। व्हाई? बिकॉज हैव अ लुक, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड्स अपॉन किन किन बातों पे निर्भर कर रहा है, नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल, क्यों? बिकॉज दिस फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ, क्योंकि ये फैक्टर्स डिफर कर रही हैं। टेरेन अलग अलग है, क्लाइमेटिक कंडीशंस वेरी है, कहीं पर ट्रॉपिकल है, कहीं पे सब ट्रॉपिकल है, कहीं पर टेम्परेट है, कहीं पे पोलर है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेटू है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे हाइट वेरी कर रही है, तो संसाधनों का वितरण भी वेरी करेगा। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की बात करें, समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम्स रिसोर्स ओनली व्हेन, कब? जब उनका ओरिजिनल फॉर्म चेंज हुआ। आयरन ओर वाज नॉट अ रिसोर्स, कब? until people learn to extract iron from it। मान लीजिए कोई स्ट्रेटा है, उसमें गोल्ड है और आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है वहां से गोल्ड निकालने का, एक्सट्रैक्ट करने का, रिसोर्स कैसे हुआ? पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरीज, व्हीकल्स which are known as human made resources। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। गाइस ये टेक्नोलॉजी ही तो है कि मैं दिल्ली में हूं और आप इंडिया छोड़ो विश्व के किसी भी क्षेत्र में आप मेरी क्लास कर सकते हो। अभी कल ही पाकिस्तान से मैसेज आया, नेपाल से आया, बांग्लादेश से आया, ठीक, कनाडा से आया, कुछ इंडियन स्विट्जरलैंड में वहां से आए, सर यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। और उन्हीं लोगों की डाइवर्स मैसेजेस, आपके मैसेजेस कि सर क्लासेस कंटिन्यू करिए। और मैंने कहा बिल्कुल, सम फैमिली इश्यूज चल रही थी तो मैं क्लास लेने नहीं आ पा रहा था। जाहिर सी बात है, आप जानते हो कि मैं कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ ही आपकी क्लास लेता हूं। हर चीज परफेक्ट होना चाहिए जितना संभवतः हो सके। तो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। So people like us use natural resources to make human resources, है ना, या human made resources, said Mona nodding in understanding। Yes said Raju। दोनों को बात समझ में आई। People can make best use of nature to create more resources when they have knowledge, skill and technology to do so। भाई सोलर एनर्जी एक नेचुरल सोर्स है, आपके पास फोटोवोल्टेइक पैनल्स है, बैटरीज है, लिथियम आपने बना रखी है ना। तो क्या कर रहे हो आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बना रहे हो। ह्यूमन मेड रिसोर्स अलग है। अब बात ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की करेंगे। देखिए जरा समझिए, people can make the best use of nature to create more resources when they have knowledge, skill and technology to do so। That is why human beings भी एक स्पेशल रिसोर्स है। हम एक स्पेशल रिसोर्स है। याद करिए, नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन ने कहा, जिन्हें वेलफेयर इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिल चुका है,
कि इंडिया की प्रॉब्लम इंडिया की पॉपुलेशन नहीं है। द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज नॉट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बट द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। हमें लिटरेसी, हमें हेल्थ, हमें जेंडर इक्वलिटी, इन पैरामीटर्स पे कार्य करने की जरूरत है ना। सो वी आर, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, हम मानव संसाधन है। एजुकेशन, हेल्थ, हेल्प इन मेकिंग पीपल a valuable resource. Education is very important. Health is very important. Improving the quality of people's skill so that they are able to create more resource is known as human resource development. आपको एजुकेट करके, आपको टेक्नोलॉजी सिखा के, स्किल्स लर्न करा के, आपकी स्किल को इंप्रूव करके, ताकि आप और रिसोर्सेज क्रिएट कर पाए। क्या भाई? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। पिलर्स एजुकेशन, पिलर्स स्किल, पिलर हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सब कुछ है। पिछले कुछ दिनों से मुझे भी ये बात जब आप बीती है तो समझ में आया है। आप जानते हो हाल ही में मेरी सर्जरी हुई है। सो कंजर्विंग रिसोर्सेज, मोना हैड अ नाइटमेयर, शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन अर्थ had dried up and all trees cut down. My God, प्रभु न करे कभी जीवन में ऐसा हो। There was no shade, कोई छाया नहीं, nothing to eat or drink. सोचो, सोच के आपका डैश और डैश हो जाए। People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. She told her mother about the dream. सोच के आपको घबराहट हो रही है कि पूरी अर्थ का पानी सूख जाए। सूखने से पहले पानी पी लो, है ना? ठीक। एंड माय फ्रेंड्स, सारे ट्रीज कट हो जाए, नथिंग टू ड्रिंक, नथिंग टू ईट। अम्मा ने कहा, अम्मा से पूछा कि क्या अम्मा ऐसा हो सकता है? ठीक, हैव अ लुक। अम्मा, कैन दिस रियली हैपन? सी आस्क। सोच के बताओ आप। तो क्या भाई जो रिसोर्सेस रिन्यूएबल है वो खत्म हो सकती हैं? देखो यहां पे, इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कैन बिकम वेरी स्कार्स एंड नॉन रिन्यूएबल ones can definitely get exhausted. सोच के घबराहट हो रही है। ये सपने में आया कि सारा पानी खत्म, सारे पेड़ कट, और फिर सपने में पूरा कंकाल सब कुछ सूखा सूखा दिख रहा है। गाइस, हमें केयरफुल होना है। What can we do about it? राजू ने कहा, पूछा। बच्चे उत्सुक हो रहे हैं। Lots, replied अम्मा। अम्मा बता रही है, देखिए जरा। Sustainable development, using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. भाई, संसाधनों का उचित इस्तेमाल करें, उन्हें समय दें, बैलेंस करें। Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. क्या भाई? सतत विकास। Balancing the need to use resources, conserve them from future. भाई, अगर हम कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, करें, लेकिन टेक्नोलॉजी डेवलप करें कि कम कोयले से ज्यादा एनर्जी जनरेट कर पाए। कोल के साथ साथ और अदर सोर्सेस पे भी फोकस करें, उनके कंट्रीब्यूशन को और बढ़ाएं। देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेस। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कंजम्पशन को कम करें, रिसाइकलिंग, रिसाइकल करें, रीयूजिंग थिंग्स। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। जितनी रिक्वायरमेंट उतना यूज करें, रिसाइकल करें, रियूज करें, तो क्या होगी?
ये एक डिफरेंस क्रिएट करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सबकी केयर करो क्योंकि सबका एक रोल है। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, एजुकेशन, हेल्थ, इसमें हेल्प करेंगी। कंजर्व द अर्थ वाइटैलिटी एंड डाइवर्सिटी, ओवर एक्सप्लोटेशन नहीं करना है। मिनिमाइज डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ताकि उसे टाइम मिले। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, हमें एनवायरमेंट का केयर करना होगा, एनवायरमेंट हमारा केयर करेगा। इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरमेंट, तो ये आपके सामने कुछ प्रिंसिपल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। भाई जब आप इकोनॉमी, एनवायरमेंट और सोशल तीनों के बीच बैलेंस बना रहे हो, इक्विटेबल, बेरेबल, वायबल लाइफ को सस्टेन कर रहे हो। हम इकोनॉमिक ग्रोथ तो कर रहे हैं, इकोनॉमी को देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम इकोलॉजी का भी ख्याल रख रहे हैं। अगर हमने एनवायरमेंट का, एयर का, वाटर का, लैंड का ख्याल नहीं रखा, इट विल कॉज डैमेज टू आवर हेल्थ। हेल्थ फिर आपका डैमेज टू इकोनॉमी, थिंग्स आर लिंक्ड। आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। ठीक, तो ये आपने देखा। वी विल गिव अ फ्यू, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। सो रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस, इस पे आप फोकस करेंगे। सो गाइस बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर। पेपर का वेस्ट नहीं, क्यों? पेपर बनाने के लिए हम पेड़ काटते हैं। मेनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर। ध्यान सुनेंगे गाइस, क्या आपको मालूम है रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस ये रिसोर्सेज को डिप्लीट होने से बचाती हैं। अगर आपने पेपर की वेस्टेज नहीं की तो कई पेड़ों को कटने से आप बचा सकते हो। और जब पेड़ कटने से बचाओगे तो आपको मालूम है हाउ दिस ट्रीज एंड फॉरेस्ट आर बेनिफिशियल टू अस। We are getting clean air, O2 rich air. They are fixing, they are absorbing CO2 from the atmosphere, behaving as a carbon sink. बहुत कुछ आप समझ सकते हो। You are getting food, fodder, fiber, fuel, fertilizer, 5F आपको फॉरेस्ट से मिल रहा है। आप इसकी ध्यान रखेंगे, है ना? I will see that electricity is not wasted in my house. ठीक, तो मुस्तफा ने कहा इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। अभी भी इंडिया में कोल का योगदान ज्यादा है। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम। आशा ने कहा एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीसियस। जल ही जीवन है ना गाइस? तो बच्चों में अवेयरनेस हमें बढ़ानी है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, है ना? तो जायज बात है, हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इस तरह आपने देखा गाइस, हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो आप रिसोर्सेज के कंजर्वेशन में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हो। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व वाटर, टू गार्ड अगेंस्ट राइजिंग कॉस्ट एंड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर ड्राउट, टू मेक वाटर अवेलेबल फॉर recreation, to strengthen community, to preserve environment। बहुत और पॉइंट्स आप यहां से निकाल सकते हो। भाई अर्थ ब्लू प्लेनेट है, 70% से ज्यादा वाटर प्रेजेंट है, लेकिन यूजेबल वाटर, फ्रेश वाटर का कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। तो हमें क्या करना है? हमें वाटर को कंजर्व करना है। अभी हमने पीछे प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखा। आप जल्दी से इस पॉइंट्स को एक बार दोबारा रिवाइज कर लो, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कंजर्व अर्थ वाइटैलिटी एंड डाइवर्सिटी, मिनिमाइज डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स
the environment, enable communities to care for their own environment. आपके पास आगे जब पढ़ोगे तो 17 SDGs हैं, फिलहाल क्लास 8th एनसीईआरटी में उसकी बात नहीं कर रहा हूं. गाइज होप आपने सेशन को एंजॉय किया. आइए थोड़ा और एंजॉय करते हैं. लेट्स प्रैक्टिस एमसीक्यूज. आइए क्वेश्चंस करते हैं. कम ऑन क्वेश्चन नंबर 1. जल्दी से देखिए आप. द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल in rural region of Germany and petroleum in West Asia, dark soil of Deccan Plateau in Maharashtra are all actual resources. The air we breathe, the water in our rivers, lakes, the soil minerals are all natural resources. Potential resources are those whose entire quantity may be known and these are not being used at present. These resources could be used in future. आपको करेक्ट कोड सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट द करेक्ट कोड. गाइस अभी तुरंत आपने पढ़ा है. माय फ्रेंड्स, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. अभी आपने पढ़ा. 3 में पोटेंशियल, भाई इसकी क्वांटिटी आप नहीं जानते हो. अभी आपको क्वांटिटी नहीं पता है कि कितनी लद्दाख के पास यूरेनियम है, कितनी हिमालय के पास मिनरल्स है. सो थर्ड इज नॉट करेक्ट. राइट आंसर इज ए 1 and 2. 1 and 2. Potential resources are those whose entire quantity may not be known and these are not being used at present. आप इसे फ्यूचर में यूज करोगे, could be used in future. क्लियर है? Come on the next question. Which of the following does not make substance a resource? क्या उसे सब्सटेंस को रिसोर्स कौन सा नहीं बनाएगा? यूटिलिटी, वैल्यू और क्वांटिटी. गाइस हरी अप फास्ट. ए, बी और सी. ए और बी होगी तो कोई सब्सटेंस रिसोर्स बनेगा, क्वांटिटी उसे नहीं बनाएगा, है ना? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स? जाहिर सी बात है भाई, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. बट ऑब्वियस मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर इज ह्यूमन मेड रिसोर्स. सिंपल है, फास्ट कर दे रहा हूं. कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, कौन से भाई? दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक ए, मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स बी, डिराइव फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग सी. किसकी बात हो रही है? नॉन रिन्यूएबल. भाई नाम समझ में आ रहा है, नॉन रिन्यूएबल है, दैट मीन्स दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक. होप यू आर एंजॉइंग. गाइज अगर आपको मजे आ रहे हैं तो आप लिंक्स को दोस्तों के साथ अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में, फेसबुक पे, इंस्टा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते रहोगे. ठीक? एक मैं आपको हिंट दे रहा था कि भाई अगर यहां पे मैं आपको एक डैश दे देता, आगे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? डैश केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन. और फिर बोलते हैं कि डैश में क्या आएगा, और 4 ऑप्शंस होते तो आप टिक करते सस्टेनेबल डेवलपमेंट. गेट रेडी. अब जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा. मैंने कहा पहले समझा दूं ताकि आपको सोचिए, अगर ये यहां से मैं गायब कर देता, डैश केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन. और ऑप्शंस मैंने आपको कंफ्यूजिंग से दे दिया था. क्लियर?
चलिए, कम ऑन क्वेश्चन नंबर 6. Consider the following statement. Uranium found in Ladakh is example of potential resource so that it can be used in future. Okay. High speed winds were a potential resource 200 years ago. Now they are actual resource, and wind farms generate energy using windmills like Netherlands. Okay. Patent means exclusive right over an idea और इन्वेंशन. 3 स्टेटमेंट आपको दिया है, आपको पता लगाना है कि कौन सा कोड करेक्ट है. A1 and 2, B1 and 3, C2 and 3, D1 2 3. गाइस जल्दी से आप इसका आंसर लिखिए. जल्दी से आप आंसर लिखिए, फास्ट. So all the 3 statements are correct. अभी आपने पढ़ा है. So right answer will be D, 1, 2 and 3. Which of the following is our principles of sustainable development? अभी 2 बार मैंने आपसे रिवाइज कराया. First, respect and care for all forms of life. Second, improve the quality of human life. Third, conserve the earth's vitality and diversity. Fourth, minimize the depletion of natural resources. 4 स्टेटमेंट आपको दिया है, आपको करेक्ट कोड सिलेक्ट करना है. हरी अप गाइस, फास्ट. सो माय फ्रेंड्स, हरी अप. इसका आंसर आप खुद करोगे, मैं आपको नहीं बता रहा. सो मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रहा कि ऑल द 4 आर करेक्ट. ये मैं आपको नहीं बता रहा, मैंने आपको नहीं बताया, आप नहीं समझ पाए, है ना. तो गाइस, सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट थर्ड टाइम आपके स्क्रीन पे आ रहा है. अब इतना करने के बाद आपको चीजें पूरी मेमोराइज हो चुकी हैं इन लेट्स मेमोराइज सेगमेंट. गाइस, फॉर एनी असिस्टेंस आपके स्क्रीन पे लिंक दिया है, आप हमसे जुड़ सकते हो. नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लोगे. आपका बहुत धन्यवाद. मिलते कल नेक्स्ट चैप्टर में, और 14 नवंबर से हम करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं विथ प्रीलिम्स एंड मेंस पैटर्न. दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे. अपना बहुत ख्याल रखेंगे, खूब मेहनत करेंगे, पूरी अपना बेस्ट आप दोगे, और बाकी ऑल माइटी पे छोड़ोगे. अपने कर्म करेंगे, फल अवश्य मिलेगा. That's all. जय हिंद, जय भारत.